ZTV न्यूज 24 रखे बुलंद आपकी आवाज। 5 साल का साथ गांव का विकास, किसकी बनेगी गांव में सरकार। इसी कार्यक्रम को चलते ZTV न्यूज 24 की टीम बिलाट की ग्राम पंचायत मंसूरपुर पहुंची। इसी गांव से चुनाव लड़ रहे प्रधान पद के प्रत्याशी मोहम्मद हसन ने 10 वर्षों से गांव की कमान अपने हाथों में संभाल रखी है। मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि हम लगातार दूसरी बार गांव के प्रधान हैं और तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। यदि जनता हमें तीसरी बार प्रधान चुनती है तो हम जनता के आभारी रहेंगे और उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। हमने अपने कार्यकाल में सड़क निर्माण, स्कूल का सौंदर्यीकरण, सामाजिक शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, कूड़ेदान, सोलर लाइट के साथ साथ गाँव का भरपूर विकास कराया है। वही ग्रामीणों का कहना है कि मोहम्मद हसन एक समाज से भी ईमानदार और अच्छी छवि के व्यक्ति हैं और गांव में अच्छा विकास कराया है। इनके अच्छे विकास कार्यों के कारण लगातार गांव के प्रधान बनते चले आ रहे हैं। यदि वह तीसरी बार गांव के प्रधान चुने जाते हैं तो हमारे गांव को और भी अच्छा विकास देखने को मिल सकता है। ZTV न्यूज 24 से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट।
5 साल का साथ गांव का विकास, किसकी बनेगी गांव में सरकार। इसी कार्यक्रम को लेकर आज हम पहुंचे हुए हैं बिलाट डिलारी ग्राम पंचायत मंसूरपुर में। यहाँ की मोहम्मद हसन चुनाव मैदान में है, क्योंकि 2 बार यहाँ से प्रधान का चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। तीसरी बार फिर चुनाव मैदान में है। लगता है कि हैट्रिक मारने के मूड में है। काफ़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है। काफ़ी ग्रामीणों का प्यार इनको मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। इतनी संख्या शायद हमने किसी गांव में अभी तक नहीं देखी, जितने जोरों खरोच के साथ जो है मोहम्मद हसन प्रधान को चुनाव मैदान में इन लोगों ने उतारा है। तो हमारे साथ है मोहम्मद हसन प्रधान जी। अब इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी सर, जय टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी स्वागत है जी। मोहम्मद हसन जी, आप ये बताइए, सबसे पहले आप यहाँ लगातार 2 बार प्रधान बने हो, और किस तरह से आपने यहाँ पे मतलब लोगों की सेवा करी, क्या विकास आपने यहाँ कराया है? मैंने बिना भेदभाव के जिन्होंने वोट दिया उनके साथ में भी, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके साथ में भी कोई भेदभाव नहीं किया। सारे गांव में विकास किए बिना कुछ देखे। और ब्लॉक डिलारी के अंदर ही नहीं बल्कि हमारे जिला मुरादाबाद मंडल में एक पहली ग्राम पंचायत ऐसी है जो सबसे ज़्यादा विकास हमने किया। क्योंकि मैं फिर आगे आशा करता हूं कि इस गांव की जनता का प्यार मेरे साथ है, और इंशाल्लाह तीसरी बार फिर मैं प्रधान चुना जाऊंगा, क्योंकि मेरी जनता मुझे फिर प्रधान बनाना चाहती है। अच्छा, आपने यहाँ 5 साल में जो कार्यकाल खत्म हुआ आपका 24 दिसंबर को, क्या क्या विकास आपने कराया है? मैंने इस गांव के अंदर जो है, हमारे गांव में आज तक कोई सड़कें नहीं थी। पूरे गांव में सड़कों का जाल बिछाया, उसके साथ सामुदायिक शौचालय बनाया, पंचायत भवन पे काम चल रहा है। और जो हमारे स्कूल हैं वो बहुत खस्ता हालत में थे, क्योंकि वो शिक्षा मंदिर है। उनको हमने कायाकल्प के रूप में बहुत भव्य रूप से उनका जो है हमने निर्माण कराया है। उनकी दीवारों का, उसके अंदर जो सौंदर्यकरण है, जो अच्छे शौचालय हैं, पानी पीने का, सब हमने इंतजाम अच्छे किए हैं। अच्छा, आप जो तीसरी बार चुनाव मैदान में है, क्या चीज़ ऐसी आपको दिखाई दे रही है कि आपके प्रधान बनने के बाद में वो चीज़ समस्या में दूर करूँगा? मैं गांव में क्योंकि हमारा गांव जो है ज़्यादातर जो है यहाँ पर लोग जो निवास करते हैं वो मजदूर हैं। मैं चाहूँगा कि आपके मैं तीसरी बार प्रधान बन के इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक रूप में समूह बनाकर इनको जो है रोजगार से लगाऊंगा। ये मेरा एक प्राथमिकता होगी। उसके साथ साथ बिना भेदभाव के गांव का विकास करूंगा, और जो भी जनता चाहेगी, जो सही काम होगा, मैं उनके दिशा निर्देशन में ही काम करूंगा। अच्छा, जिस तरह से ग्राम वासियों को आपको जो है प्यार मिल रहा है, काफ़ी जो है संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, समझे नहीं, तो किस तरह से आप उनका शुक्रिया अदा करना चाहोगे? मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं उनका इतना बड़ा एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे फिर तीसरी बार जो है प्रधान चुनने के लिए तैयार किया है, और बिल्कुल इंशाल्लाह चुनेंगे। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। लगता है आप यहाँ हैट्रिक मारने के मूड में हो। लगातार मतलब कहने के 2 बार आप प्रधान यहाँ पे बन चुके हो, और तीसरी बार देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हैट्रिक आप मार ही दोगे। ये मेरी जनता का प्यार है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है कि जनता मुझसे बेहद प्यार करती है। मेरे गांव के जो ग्रामवासी हैं, और जो नौजवान पीढ़ी है, और जो बुजुर्ग लोग हैं, ये मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। मैं एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट की नौकरी छोड़ के गांव की सेवा कर रहा हूं। लोगों ने मुझसे कहा कि आप यहीं अपनी जो है गांव की सेवा करते रहिए, हम आपको लगातार हैट्रिक मरवाते रहेंगे। हमारे यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी चाहेंगे क्या इस बार कैसा प्रधान चुनना चाहेंगे। तो हमारे साथ हैं डीलर, तो उनसे भी जानकारी। डीलर साहब, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। स्वागत है। मेरा नाम फिरासत है। डीलर साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम फिरासत है। जी फिरासत जी, ये बताइए, गांव की सरकार बनने के लिए जा रही है, हर व्यक्ति अपनी अपनी जीत का सेहरा अपने सर बांधे हुए जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, तो आप अपना वोट कैसे व्यक्ति को देना चाहेंगे? ये हमारे जो मोहम्मद हसन प्रधान जी हैं, 2 बार ये प्रधानी कर चुके हैं। बहुत अच्छी प्रधानी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रधान है, पढ़े लिखे प्रधान है, और तीसरी बार इंशाल्लाह बहुत वोट से बाजी मारेंगे, बहुत वोट जीतेंगे। ये सब जनता का प्यार है इनके साथ, और हमारी उम्मीद ये है कि बहुत वोट जीत पाएंगे ये, और विकास बढ़िया कर रहे हैं, बड़े प्रधान जी हमारे। अच्छा, पिछली बार जो उन्होंने वादा किया था जनता से कि मैं जीतने के बाद में विकास कराऊंगा, क्या उन बातों पे ये खरे उतरे? बिल्कुल खरे उतरे, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बार क्या आपको उम्मीद है कि ये तीसरी बार प्रधान बनने के बाद में अपने वादों को पूरा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरी उम्मीद है, पूरा इन पे विश्वास। अच्छा, आप किस तरह से इनके साथ हो? हम तो तहे दिल से और हर चीज़ से इनके साथ हैं, बिल्कुल। नवाब जान जी, नवाब जान जी, ये बताइए, चुनाव चल रहा है, कैसे आदमी को प्रधान बनाना चाहोगे गाँव का? हमारे यही प्रधान जी है, तीसरा साल है, यही नई प्रधान जी को हम तो अपने कामयाबी को देना चाहते हैं। अच्छा, क्या खूबी आपको नजर आए जो इन्हें तिवारा गांव के प्रधान बनाना जा रहे हो?
खूबी सभी कुछ खूबी है, विकास सब काम बढ़िया किया है, तो इसीलिए जो है मतलब ये कि फिर हम चुनाव तीसरा लड़ाना चाह रहे हैं कि इसीलिए मतलब ये प्रधान जी हमारे कामयाबी मिले। अच्छा, किस तरह से आप मोहम्मद हसन प्रधान जी के साथ हो? बढ़िया तरीके से साथ हैं हम। और कुछ कहना चाहोगे? बस इतने कुछ है। हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग भी मौजूद हैं, क्योंकि बुजुर्गों को ज़्यादा तजर्बा होता है। जी ताऊ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाफर अली है सर। जाफर अली जी, ये बताइए आप कैसे व्यक्ति को यहाँ गांव का प्रधान बनाना चाहोगे? मैं पिछली 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और पिछली 5 साल से जुड़ने के बाद में जब मैंने यहाँ देखा है कि बहुत बढ़िया काम हमारे प्रधान जी करते हैं। अच्छा, किस तरह का काम आपने इनका देखा? काम यहाँ बहुत देखे हैं, कमज़ोर आदमियों को मतलब ये कि मदद भी देते हैं ये लोग। दूसरे पढ़े लिखे, हमारे गांव के अंदर इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। दूसरा यहाँ पर यानी शिक्षित और पढ़े लिखे प्रधान हैं ये। हाँ, यहाँ पर कोई भी अगर आता है तो बहुत प्यार से ये लोग बिठाते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब आदमी को लेते हैं। गरीब या अमीर कुछ नहीं देखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि कोई अमीर है या गरीब है, मान सम्मान उसको नहीं दिया जाए। सबको यहाँ मान सम्मान मिलता है, इसीलिए हम इसी प्यार के साथ हम आज तक जुड़े हुए। हमारे ताऊ का कहना है कि ये पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति है, जो भी कोई आता है उनका मान सम्मान पूरा करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हमारे साथ और ग्रामीण मौजूद हैं, उनकी भी हम राय जानते हैं, क्या चाहते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यामीन है। जी यामीन जी, ये बताइए, चुनाव चल रहा है, सरकार बनाने के लिए जा रहा हो गांव की, ये जो हम आप वोट डालेंगे तो सरकार ही बनेगी गांव की, तो आप कैसे व्यक्ति को अपना वोट देना चाहोगे? देखिए, चुनाव चल रहा है, हम जो है पार्टी पक्ष में रहते थे, अब से 2 बार ये प्रधान बने हैं मोहम्मद हसन। हमने इनको कभी वोट नहीं दिया, मगर जब इनका हमने रुझान देखा, जब 2010 में आए तो जितनी विकलांग पेंशन थी वो बनवाई, जितने विधवा पेंशन थी वो इन्होंने बनवाई, सड़कें निर्माण कराया, शौचालय लाए गांव के अंदर, आवास लेकर आए। इसीलिए हमें भी इनका प्यार देखने पर और खरे बातों पर आने पर हम भी मजबूर हो गए कि हम मोहम्मद हसन प्रधान का चुनाव लड़ाएं। यानी आपने इनको कभी वोट नहीं दिया, इनके विकास कार्यों को, इनके कामों को सराहनीय करते हुए आप जो है इनके साथ आए। जी जी। तो जितने काफ़ी यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहोगे इनके बारे में, किस तरह से इनको जनता का प्यार मिल रहा? इनके बारे में क्या, जनता इन्हें बहुत प्यार कर रही है और ये अपने बातों पर खरे उतर रहे हैं, इसलिए जनता इनसे जुड़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से इन्हें कामयाब बनाने की कोशिश में है जनता। अल्लाह ताला इस इज्जत को बरकरार रखे हमारी। ये 2 बार प्रधान बन चुके हैं, तीसरी बार हैट्रिक मारने के मूड में हैं। पूरी हैट्रिक मारेंगे। आप किस तरह से इनके साथ हो? दिल जान से सब चीज़ से इनके साथ है। हमारे साथ यहाँ एक ग्रामीण और मौजूद हैं, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे BTC बोलते हैं, उसका चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी कुछ हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूद हुसैन है। मकसूद अहमद जी, ये बताइए, आप यहाँ BTC का चुनाव लड़ रहे हैं, BTC जीतने के बाद में आप यहाँ क्या करने वाले हो गाँव के अंदर? बीटी जीतने के बाद में मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, मैं गाँव का विकास करूँगा। गाँव का विकास करोगे? जी, अगर जो भी आगा गाँव का विकास करूँगा, जो भी मिलेगा मुझे। अच्छा, जो भी मतलब पहले कहे कि मिलेगा उसका मैं विकास ही करूंगा। अच्छा, यहाँ पे पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, समझे नहीं, और आपको प्रधानी में ही वोट देना है, तो कैसे व्यक्ति को आप यहाँ प्रधान चुनना चाहोगे गांव के अंदर? हमारे तो भैया प्रधान जी मोहम्मद हसन हैं, उन्हीं वोट देना चाह रहे हैं और पब्लिक का हम पे प्यार भी है, हम दोनों यार भी दोनों यार भी दोनों दोस्त हैं हम। आप पर कितना भरोसा करते हो इन पर? बहुत भरोसा करते हैं भैया से ज़्यादा। अच्छा भैया, आप किस तरह से इनके साथ हो ये बताइए। तो चंद भंसा जान माल से सब इनके साथ ही है। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण बुजुर्ग भी मौजूद हैं, क्योंकि बुजुर्गों को ज़्यादा तजर्बा होता है, हम उनसे भी चाहेंगे कि कुछ जानकारी उनसे भी लेते हैं। किताब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब है। जी आफ्ताब जी, ये बताइए, चुनावी माहौल चल रहा है और कई प्रधान यहाँ पे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं मोहम्मद हसन जी, इनके बारे में क्या कहना आपको? इनके बारे में साहब ये है कि हम तो बिल्कुल ही नहीं लड़ा रहे, इनके कारोबार को देखते हुए कि जितने भी इन्होंने विकास किए हैं, इस बात को देखते हुए हम भी इनसे आकर जुड़ गए। मतलब जो इन्होंने विकास किया है, आप उनके विकास पे संतुष्ट हो? हाँ, बिल्कुल सहमत है इनके विकास में। अच्छा, आप किस तरह से इनके साथ हो? हम बिल्कुल सब वोटों से तैयार हैं। अच्छा, जितने भी हमारे पास प्रधान बनने के बाद में आपको उम्मीद है कि आपकी जो है उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल उम्मीद लेके ही आए हैं हम यहाँ इस बात पे कि ये खरे उतरेंगे और खरे उतरते चले जाएंगे। जी ताऊ, क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। जी आबिद हुसैन जी, ये बताइए, आप बुजुर्ग हो, काफ़ी तजर्बा होगा आपको, तो इस बार जो गांव की सरकार बनाने जा रहे हो, तो कैसे आदमी की सरकार बनाओगे गाँव में? सरकार जैसे मोहम्मद हसन प्रधान जी ने पहले सरकार अपनी चलाई थी, हम उन्हीं प्रधान जी को ही अपना चुनाव कर रहे हैं, उन्हें खड़ा करा है, और इसलिए जो है हमने उनसे कही है कि भाई आप मैदान में आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, जिस तरह से इन्होंने पहले भी वादे किए होंगे लोगों से, अब भी वादे कर रहे हैं कि अपने वादों पर खरे उतरे? बढ़िया उतरे, बढ़िया।
बहुत खरे उतरे और काम विकास का बहुत कराया है और पब्लिक के साथ दिया है। जहाँ पब्लिक ने कहा कि यहाँ ये काम होना है तो बराबर साथ दिया, इसलिए पब्लिक ने इन्हें मैदान में लाए हैं। अच्छा, आपको उम्मीद है कि अगली बार प्रधान बनने के बाद में कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बढ़िया उतरेंगे, बढ़िया। हमें ऐसे प्रधान की जरूरत है जैसे मोहम्मद हसन प्रधान जी। क्या नाम है आपका? भूरा नाम है जी भोरा जी, ये बताइए जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को लेकर के कैसे आदमी को वोट देना चाहोगे आप? जी। हम तो मोहम्मद हसन प्रधान जी को वोट देना चाहते हैं। मतलब क्या ऐसी विशेषता, क्या खूबी मोहम्मद हसन प्रधान जी में जो बार बार इन्हें वोट देना पसंद कर रहे हो? जी, अच्छे काम कराते हैं, अच्छी आदत है, छोटे बड़े की सबकी इज्जत करते हैं। ये नहीं कि नेताओं की इज्जत करते हो, छोटे की बड़े की सबकी इज्जत करते हैं। इसलिए हम इन्हें प्यार में प्रधान बनाना चाहते हैं तीसरी बार में भी। अच्छा, अब जो ये प्रधान बनकर आएंगे, क्या आपको उम्मीद है कि आपको उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? जी, पक्का खरे उतरेंगे ये पूरी उम्मीदों पर। जी, क्या नाम है आपका? रुस्तम नाम है मेरा। जी रुस्तम जी, वोट बन गया आपका? जी, क्या कहना चाहोगे आप? पहली बार वोट डालोगे, कई बार डाल चुके हो? नहीं, मैंने वोट तो डाला है, वैसे डाला है, मगर कुछ रह गई थी कमी हमारी वोट में। जी, तो अब जो है मोहम्मद हसन प्रधान जी को वोट डालेंगे। जी जी बताइए। हाँ, मोहम्मद हसन प्रधान जी को वोट डालेंगे। आपके साल में हम आकर जुड़े हैं इनके साथ, 100-150 वोट हम आपके, इनकी बातों की अच्छाई से, और हमें अच्छा लगे कि प्रधान जी तब इनके पास हम आए। इससे पहले आपने वो कभी उनको वोट नहीं दिया? इस बार मोहम्मद हसन प्रधान जी को वोट देंगे। अच्छा, क्या अच्छाई नजर आई आपको इनके? ये पढ़े लिखे आदमी है कि देखते हैं छोटे बड़े की क्या से कैसे वैल्यू होती है, किस लिप्स से कि मतलब प्रधान चलाने काबिल हैं, ये बड़े आदमी। जी भैया, क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद जी, आपका वोट बन गया है? अच्छा, आपका पहली बार वोट डालोगे? तो कैसे व्यक्ति को अपना वोट डालना चाहोगे? जो पढ़ा लिखा है, जो सब बच्चे की सबकी इज्जत कर रहे हैं, उनके उन्हें देंगे वोट हम। अच्छा, कौन करता है इस गांव में बड़े सबकी इज्जत? मोहम्मद हसन प्रधान जी। मोहम्मद हसन प्रधान जी करते हैं। तो अपना वोट पहली बार मोहम्मद हसन प्रधान जी को आप दोगे? जी हाँ। कैसी खुशी महसूस करोगे आप वोट डालते हो? बहुत खुशी है, हम खुशी जब भी तो वोट देंगे प्रधान जी को। मोहम्मद हसन प्रधान जी को जब खुशी है जब भी तो वोट दे रहे हैं हम। बहुत खुशी है। तो ये थे मंसूरपुर के ग्रामीण मोहम्मद हसन प्रधान जी को चुनाव लड़ा रहे हैं। काफ़ी जहाँ पे जो है बुजुर्गों का भी हमें आशीर्वाद इनको मिल रहा है, और जो कई युवा ऐसे हैं जो पहली बार वोट, जिनका पहली बार वोट आया, वही मोहम्मद हसन प्रधान जी को जो है वोट डालेंगे। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार किसकी बनती है।